संभाल के बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी है घाव, वाणी है कुछ भी ना टर 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 करते रहा करो। जो कुछ भी बोलता उन्हीं को मेंढक बना के भेजते हैं भगवान, बारिश में जाके टर 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 चिल्ला रहे हैं। संभल कर बोला करो। तो द्रौपदी के बिगड़े शब्द, वाणी बिगड़ गई तो महाभारत हुआ। दुर्योधन के शब्द बिगड़ गए, सर्वनाश हुआ। फिर आप लोग भी मेरी माँ कुछ भी ना बोल दिया करो, मुंह फट ना बनो, विचार करके बोला करो। सास को भी कुछ ना बोला करो, बहू को भी कुछ ना बोला करो, पति को भी कुछ ना बोला करो, पत्नी को भी कुछ ना बोला करो। बोलने के पहले विचार कर लो। तुम बोल करके तो कल एक हो जाओगे, पर एक होने पर भी बोला हुआ शब्द लोग 2 साल बाद भी याद रखेंगे, तुमने तब ऐसा बोला था। बोलो, याद रखते हैं कि नहीं? सास बहू ने आज झगड़ा कर लिया, कल एक हो जाएंगी, लेकिन बोला हुआ शब्द 10 साल बाद याद रहेगा कि सास ने ऐसा कह दिया था। पति पत्नी बोल के एक हो जाओगे, पर 10 साल बाद याद आएगा तुमने ऐसा कहा था, याद करो। उस बात को लेके भी झगड़ा हो सकता है कि तुमने ऐसा कह दिया था। बोलो हाँ या ना? इसलिए बोलो ही मत ना। जब एक होना है तो बोलना, विचार के बोलो। ठीक है मेरी माँ, चलो अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। कान, बुरा किसने बुरा सुना तो बिना सुना। बुरा बोला द्रौपदी ने तो महाभारत हुआ। बोलने का कह रहे इसलिए बोला ना करो। अब कान की बात चल रही है। वो कौन है जिसने सुना गलत तो सुनने से बहुत कुछ बिगड़ गया? बताओ जल्दी भैया, बताएंगे आप? राधे कृष्णा, जय श्री मन। चलो आप बताओ, चश्मा वाले भैया। बैठे बैठे बताओ, बिल्कुल परेशान होना नहीं है। ये कोई स्कूल नहीं है कि हम आपसे देना ही पड़ेगा आंसर। नहीं, आप अपने विवेक से बोलो। कौन था वो जिसके कान बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ गया? आप बताओ। राधे कृष्णा, हाँ आप बताओ। आप बताओ मेरी माँ। कैकई। कौन? कैकई माँ के क्या बिगड़ गए? कान। किसने बिगाड़े? मंथरा ने। कैकई माँ के क्या बिगड़े? कैकई माँ के क्या बिगड़े? कान बिगड़े। तो कान बिगड़ने से क्या हुआ? राम जी का वनवास और पति की मृत्यु और पुत्र भी रूठ गया, भरत जी। किसके कारण? माता कैकई का ऐसा कान बिगड़ा कि कान बिगड़ने से नाम बिगड़ गया। आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। कौशल्या लाख मिल जाएंगी आपको। क्या बिगड़ गया? बोलो मेरी माँ। जो आप लोग दिन भर चुगली सुनती रहती हो ना, पड़ोसियों की, पड़ोसन की, क्या मिलता है तुम्हें? कान बिगाड़ के अपना विनाश करोगी। ज्यादा चुगली ना सुना करो किसी की। अरे कोई कैसा है, हमें क्या करना? कोई कैसा है, हमें क्या लेना देना? तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? हमारा पड़ोसी बुरा है तो है बुरा, हमें क्या करना भाई? हमारा पड़ोसी अच्छा है तो अच्छा है, हमें क्या करना? ना हमें किसी की बुरी से मतलब रखना चाहिए, ना हमें अपने से मतलब रखो ना। हम कैसे हैं? इस धरती पर सबसे बुरा कौन है? आप बताओ। ओनली आप। सबसे बुरा कौन है? मैया। आप सबसे बुरा कौन? भैया बताएंगे। पीछे वाले आप बैठे हैं, आगे बैठे हैं, पीछे से सबसे आगे बताओ कौन सबसे बुरा है? आप बताओ। पीली मैया बताएंगी। मैया बताओ, पीली साड़ी वाली मैया, सबसे बुरा कौन है? हाँ, ये भैया बताएंगे। आप बताओ सबसे बुरा कौन? कौन? हा? कौन? पड़ोसी। सबसे बुरा कौन है? सबसे, इस धरती पर सबसे बुरा हूं मैं मीन्स हम।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुराई देखनी है तो पड़ोसियों की नहीं, स्वयं की देखो, हम स्वयं कितने बुरे हैं। उन बुराइयों को, उन कमियों को समाप्त करो और आप एक अच्छे इंसान बनो। हमें क्या करना कि तुम कैसे हो, हमें आपसे एक लाभ, हम क्या, चलो आप बहुत अच्छे हैं तो भी हमें क्या करना आपसे, और आप बहुत बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना, हम कैसे हैं। हम अपने को देखें, आत्म मंथन करें, आत्म चिंतन करें, अंतर्मुखी बने, बहिर्मुखी। ठीक है, तो कान किसके बिगड़ गए, जोर से, कान किसके बिगड़ गए, माता कैकई के कान बिगड़ गए तो क्या हो गया, बहुत कुछ बिगड़ गया, हाँ या ना। तो आप भी मंथराओं के मुंह मत लगा करो। कैकई माता मंथरा के मुंह लग गई तो बिगड़ गए कान। लो, अब रो रही है माता कैकई, अब रोने से क्या होगा। जंगल जाके पंचवटी कैकई, चित्रकूट में माता रो रही है, राम जी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दिया। कर दिया? तब तो समझाया था दशरथ जी ने, मैं जी ना पाऊंगा राम के बिना, तुम गलत निर्णय ले रही हो। कैकई नहीं, मैं सही कह रही हूं। इतना गजब का कान भरा मंथरा ने, पति के सुनने को तैयार नहीं। इसलिए ऐसे मंथरा जैसे लोगों से बच के रहना, वरना सर्वनाश होगा। ये जो तुम आप मेरी माँ दिन भर निंदा चुगली सुनती और सुनाती हो ना, कोई लाभ नहीं है, संभल जाओ, बहुत बड़ी क्षति होती है। इतिहास साक्षी है, देख लेना कभी उठाकर। चलो अब तीसरी बात करते हैं। किसकी आंख बिगड़ी, मुंह बिगड़ा द्रौपदी का, कान बिगड़े माता कैकई के, और मुंह किसका, आंख किसकी बिगड़ी, जोर से बोल दो। मैया हो गई पंचायत मेरी माँ, कर लो थोड़ी और। अच्छा बताओ किसकी आंख बिगड़ गई, हाँ पीली मैया बताएंगी फिर से, आंख किसकी बिगड़ी थी बताओ बेटा, आप बताओ किसकी बिगड़ी आंख। सिंपल है ये तो, रावण। मैया किसकी आंख बिगड़ी, रावण ने माता सीता को अपनी गंदी आंखों से देखा, और जिसकी आंख बिगड़ती है पराई नारी को देखकर, उसका सर्वनाश होता है, होता है। रावण की आंख बिगड़ गई, सर्वनाश, सर्वनाश समूल नष्ट हो गया। रहा ना कौकल रोवनिहारा, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, जिसके घर पर दिया ना, दिया ना बाती। इसलिए आंख ना बिगड़े। तुम भी बहुत देखते हो किसी किसी को, किसी किसी को, ऐसे ना देखा करो किसी किसी को, वरना वही हाल होगा जो रावण का हुआ है। अपनी पत्नी में मस्त रहा करो, अपनी पत्नी अपने परिवार में खुश रहा करो, अपने पति में खुश रहा करो। ना तुम पराई पुरुष को देखो, ना तुम पराई स्त्री को देखो। यदि देखोगे तो उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। हाँ या ना। इसलिए तो 3 चीज संभाल लोगे, ये 3 चीज संभल गई तो तीनों लोक के राजा बना दिए जाओगे। ये संभाल लो 3 चीजें। साहब पीएचडी करना सरल है, पीएचडी करना सरल है, अपनी आंखों को संभालना कठिन है। पीएचडी सरल है, अपने कानों को संभालना कठिन है। पीएचडी सरल है साहब, अपनी वाणी को संभालना कठिन है। ये संभल गई तो आप इंसान ना रहोगे, इंसान के रूप में दुनिया तुम्हें भगवान कहने लग जाएगी। यदि 3 पर कंट्रोल आ गया तो